जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद के इस दूसरे वीडियो में हम बहुपद इस अध्याय के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के प्रथम वीडियो में हमने बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनर्अध्ययन किया था एवं एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज इस वीडियो में हम एक बार पुनः बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनर्अध्ययन करेंगे तथा 2 अंक एवं 3 अंक वाले प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है यह भी सीखेंगे। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों रैखिक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ एक बार पुनः समझते हैं। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद y बराबर ax धन b का ग्राफ एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए y बराबर 2x धन 3 का ग्राफ बिंदुओं ऋण 2 ऋण 1 2 7 से जाने वाली एक सरल रेखा होता है। हमें x के विभिन्न मानों के लिए y का मान ज्ञात करना होता है, जैसा कि इस सारणी में हमने किया है। x बराबर ऋण 2 लेने पर हमें ऋण 1 तथा x बराबर 2 लेने पर हमें y का मान 7 प्राप्त हो जाता है। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर हमें इस प्रकार का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो कि रैखिक बहुपद का ग्राफ है। यह ग्राफ x अक्ष को बिंदु ऋण 3/2 तथा 0 पर प्रतिच्छेद करता है। चूंकि इस बिंदु पर y का मान 0 है, अतः इस बहुपद का शून्यक ऋण 3/2 होता है। y बराबर 2x धन 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु ऋण 3/2 0 पर प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। इस बिंदु में y बराबर 0 है, अतः रैखिक बहुपद का शून्यक ऋण 3/2 होगा। हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ एक बार पुनः समझते हैं। द्विघात बहुपद अर्थात ax वर्ग धन bx धन c a बराबर नहीं है 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां द्विघात बहुपद का ग्राफ, जो कि परवलय के आकार का होता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का ग्राफ हम x के कुछ मानों के संगत y के कुछ मानों को लेते हैं, जैसा कि हमें सारणी में दिया गया है। सारणी में देखिए हमने x के विभिन्न मानों के लिए उसके संगत y के मान प्राप्त किए हैं। अब x तथा y के इन मानों को ग्राफ पेपर पर x अक्ष तथा y अक्ष पर आलेखित करने पर हमें दिए गए द्विघात बहुपद का ग्राफ प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार का होगा, जो कि परवलय की आकृति कहलाती है। द्विघात बहुपद y बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। चित्र में देखिए परवलय x अक्ष को बिंदु ऋण 0 पर तथा 4, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। इन बिंदुओं पर y का मान 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्यक ऋण 1 तथा 4 होंगे। बच्चों हमने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 या न्यूनतम 0 या 1 शून्यक भी हो सकते हैं। आइए इसको ज्यामितीय रूप से देखते हैं। द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c a का मान 0 के बराबर नहीं है के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। किसी भी द्विघात बहुपद के 2 भिन्न भिन्न शून्यक हो सकते हैं। आइए इसे ग्राफ पेपर पर देखते हैं। यह एक द्विघात बहुपद का परवलय आकृति का ग्राफ है।
यह x अक्ष को दो बिंदुओं a तथा a' पर प्रतिच्छेद करता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसके दो भिन्न भिन्न शून्यक हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक भी हो सकता है। आइए इसे ग्राफ पेपर पर देखें। दिया गया परवलय x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। किसी भी द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। इस स्थिति को देखिए, चित्र में परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, अतः इस द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। हम यह जानते हैं कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ एक बार पुनः देखते हैं। त्रिघात बहुपद ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, जिसमें a का मान शून्य के बराबर नहीं है, के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि हमने रैखिक एवं द्विघाती बहुपद में पढ़ा है। चित्र में देखिए, यह एक त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है जो x अक्ष को तीन बिंदुओं ऋण 2 0 0 0 तथा 2 0 पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए हम यह कहते हैं कि घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। आइए बच्चों, बहुपद के महत्वपूर्ण नोट्स का पुनर्अध्ययन करने के बाद अब हम इस अध्याय के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में हमें 6 ग्राफीय निरूपण दिए गए हैं। हमें चित्र को देखकर यह बताना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या के लिए ग्राफ पेपर पर हमें यह देखना होगा कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। पहला चित्र देखिए। दिया गया ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार हमें शेष प्रश्नों का भी उत्तर देना है। चित्र 2 में देखिए, दिया गया ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः हम इसका उत्तर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि दिया गया ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चित्र 3 में दिया गया ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, और इसका कारण भी यही होगा क्योंकि ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार चित्र 4 में ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 1 है। चित्र 5 में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 है। चित्र 6 में 1, 2, 3 तथा 4 बिंदुओं पर दिया गया ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, अतः हमारा उत्तर होगा शून्यकों की संख्या 4 है। इस प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए बच्चों, एक बार पुनः इस प्रकार के प्रश्न का अध्ययन करते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इन चित्रों में यह देखना है कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को अर्थात x, x' को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। हमें y, y' अर्थात y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदुओं को नहीं देखना है। प्रश्न 1 में देखिए, दिया गया ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः हम उत्तर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है।
चित्र 2 में देखिए ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चित्र 3 में 1, 2 तथा 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः हमारा उत्तर होगा प्रश्न 2 के लिए शून्यकों की संख्या 1 है, प्रश्न 3 के लिए शून्यकों की संख्या 3 है। और इसका कारण हमें यही लिखना है कि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर या शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चित्र 4 में देखिए ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 है। चित्र 5 में 1, 2, 3 तथा 4 हैं, अतः शून्यकों की संख्या 4 है। चित्र 6 में 1, 2, 3 शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार हमें इन चित्रों वाले प्रश्नों का हल लिखना है। आइए बच्चों 2 अंक वाला एक प्रश्न समझते हैं। हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और इसके लिए हमें मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करना होता है। प्रश्न हमें दिया है एक द्विघात बहुपद 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 है के शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इस प्रश्न का हल देखते हैं। हमें मध्य पद अर्थात ऋण 8x को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल 6 गुणित 2 अर्थात 12 हो। अतः हम लिखते हैं 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 बराबर 2x वर्ग ऋण 6x ऋण 2x धन 6 बराबर 2x वर्ग 2x हमें उभयनिष्ठ मिलता है, शेष बचता है x ऋण 3 ऋण 2 उभयनिष्ठ लेने पर हमें मिलता है x ऋण 3। हमने 12 के दो गुणनखंड 6 गुणित 2 लिए हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो जाता है। अतः हम मध्य पद ऋण 8x को ऋण 6x ऋण 2x के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम प्रथम दो पदों से 2x उभयनिष्ठ लेते हैं तथा अंतिम दो पदों से हम ऋण 2 उभयनिष्ठ लेते हैं। अब अगले चरण में हमें x ऋण 3 पुनः उभयनिष्ठ मिल रहा है। x ऋण 3 उभयनिष्ठ लेने पर हमें शेष बचेगा 2x ऋण 2। x ऋण 3 उभयनिष्ठ लेने पर शेष बचेगा 2x ऋण 2। 2x ऋण 2 में से भी हमें 2 उभयनिष्ठ मिल जाता है, तो 2x ऋण 1 x ऋण 3। अतः इस दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा जब x ऋण 1 बराबर शून्य हो या x ऋण 3 बराबर शून्य हो। x ऋण 1 बराबर शून्य लेने पर हमें x बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। x ऋण 3 बराबर शून्य लेने पर हमें x बराबर 3 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्यक 1 तथा 3 हैं। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। एक अन्य प्रश्न से इस अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्रश्न 2 एक द्विघात बहुपद 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम मध्य पद को 2 भागों में विभक्त कर उभयनिष्ठ लेकर इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे और शून्यक ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों एक बार पुनः देखते हैं इसका हल। हमें मध्य पद 5x को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल 3 और ऋण 2 अर्थात ऋण 6 होना चाहिए तथा अंतर 5 होना चाहिए। अतः हम लिख सकते हैं 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 बराबर 3x वर्ग धन 6x ऋण x ऋण 2। 3x प्रथम दो पदों में से हमें उभयनिष्ठ मिलता है, x धन 2 शेष बचता है। ऋण x ऋण 2 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हम ऋण 1 उभयनिष्ठ लेते हैं तो शेष बचेगा x धन 2। हमने मध्य पद 5x को धन 6x ऋण x के रूप में 2 भागों में विभक्त किया है। फिर प्रथम दो पदों में से और अंतिम दो पदों में से हमने उभयनिष्ठ लिया है। अब हमें x धन 2 पुनः उभयनिष्ठ मिलता है और शेष बचेगा 3x ऋण 1। 3x ऋण 1 शेष बचा तथा x धन 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अतः इस दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा जब
या तो 3x ऋण 1 बराबर 0 हो या x धन 2 बराबर 0 हो। 3x ऋण 1 बराबर 0 लेने पर हमें x बराबर 1/3 प्राप्त होता है तथा x धन 2 बराबर 0 लेने पर हमें x बराबर ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 के शून्यक 1/3 और ऋण 2 हैं। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। आइए बच्चों, अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 के शून्यक 1 और 3 हैं। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इस द्विघात बहुपद के गुणांक अर्थात x वर्ग का गुणांक 2, x का गुणांक ऋण 8 तथा अचर पद 6 है। हम जानते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ऋण b/a तथा गुणनफल 6/2 अर्थात c/a होता है। बहुपद के शून्यक हमें 1 और 3 दिए हुए हैं। हमें शून्यकों और गुणांकों अर्थात a, b और c के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। आइए बच्चों, इसका हल देखते हैं। शून्यकों का योग, हमें शून्यक 1 और 3 दिए हुए हैं। इनका योग हम ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1 धन 3 बराबर 4। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं ऋण 8/2, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणनफल धन होता है। 8/2 अर्थात कैंसिल करने पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम 4 को इस रूप में लिखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऋण 8 हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि x का गुणांक अर्थात b का मान है। तो हम लिख सकते हैं ऋण x का गुणांक। हर में हमें 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि x वर्ग का गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार हमने देखा कि शून्यक 1, 3 तथा x का गुणांक और x वर्ग के गुणांक के बीच का संबंध सत्य है। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यक हमें दिए हैं 1 और 3। 1 गुणित 3 करने पर हमें 3 प्राप्त होता है। 3 को हम लिख सकते हैं 6/2, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल दिए गए बहुपद की सहायता से हमें c/a अर्थात 6/2 प्राप्त होता है। दोनों मान हमें बराबर मिल रहे हैं। 6/2 का हल करने पर हमें 3 प्राप्त होगा, अर्थात अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार हम शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। ये बच्चों, इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक और अभ्यास प्रश्न करते हैं। हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना है एवं उनके सत्यता की जांच करना है। प्रश्न में हमें दिया है, द्विघात बहुपद 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 के शून्यक 1/3 और ऋण 2 हैं। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। आइए बच्चों, एक बार पुनः इसका हल देखते हैं। प्रश्न में हमें x वर्ग का गुणांक अर्थात a बराबर 3 दिया है, x का गुणांक b बराबर 5 तथा अचर पद c बराबर हमें ऋण 2 दिया गया है। शून्यकों का योग, चूंकि शून्यक हमें 1/3 तथा ऋण 2 दिए गए हैं, दोनों का योगफल 1/3 धन ऋण 2। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है ऋण 5/3। ऋण 5 अर्थात x का गुणांक बटे 3 अर्थात x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्य सिद्ध हो जाता है। शून्यकों का गुणनफल यदि हम ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1/3 गुणित ऋण 2 अर्थात ऋण 2/3। यह गुणनफल हमें जो शून्यक हमें दिए गए हैं उसकी सहायता से प्राप्त हुआ। यदि हम बहुपद की सहायता से गुणनफल ज्ञात करें तो वह मान होता है c अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अचर पद है ऋण 2, x वर्ग का गुणांक है 3, तो यही मान हमें प्राप्त होता है ऋण 2/3। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता अर्थात
हम शून्यकों का गुणनफल निकालें और फिर हम सूत्र की सहायता से उनका मान निकालें, दोनों हमें बराबर प्राप्त हो जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि उनके बीच का संबंध सत्य है। आइए बच्चों, अब हम अध्याय 2 बहुपद के 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1 हमें दिया है, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, पिछले प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद एवं उसके शून्यक दिए गए थे और हमें शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। इस प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं दिए हैं, तो पहले हमें इस दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने होंगे और उसके बाद उसी प्रक्रिया में हमें शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्य सिद्ध करना होगा। इसलिए यह प्रश्न 3 अंक में आएगा। आइए बच्चों, इसका हल देखते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम मध्यपद 7x को 2 भागों में विभक्त करते हैं। 2 भागों में विभक्त करने के लिए हमें 10 के ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 7 आए तथा गुणा करने पर 10 आए। तो इस प्रकार के गुणनखंड है 5 गुणित 2। अतः हम 7x को 5x धन 2x के रूप में विभक्त करते हैं। अब हमें 3 की जगह 4 पद प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम 2 पदों से हमें x उभयनिष्ठ मिलता है तथा अंतिम 2 पदों से हमें 2 उभयनिष्ठ मिलता है। पुनः हमें x धन 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है। x धन 5 उभयनिष्ठ लेने पर शेष बचता है x धन 2। इस प्रकार हम मध्यपद को 2 भागों में विभक्त कर दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए या तो x धन 5 बराबर 0 होगा, तब x बराबर ऋण 5 होगा, या x धन 2 बराबर 0 होगा, तब x बराबर ऋण 2 होगा। अतः दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्यक ऋण 2 और ऋण 5 हैं। अब हम इन दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे तथा इसकी तुलना हम ऋण b बटे a अर्थात शून्यकों के योगफल c बटे a अर्थात शून्यकों के गुणनफल से करेंगे। शून्यकों का योग देखिए, ऋण 5 धन ऋण 2 अर्थात ऋण 7, और सूत्र की सहायता से ऋण b बटे a का मान भी हमें ऋण 7 प्राप्त होता है अर्थात ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अतः दोनों शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देखिए, ऋण 5 गुणित ऋण 2 बराबर 10, और जब हम c बटे a का मान निकालेंगे तो वह भी हमें 10 बटे 1 प्राप्त होगा अर्थात अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। 3 अंक में आने वाला एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 दिया है। आइए बच्चों, इसका हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें x वर्ग का गुणांक a, x का गुणांक b तथा अचर पद c का मान ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a होता है तथा शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है। गुणनफल योगफल हमें दिया है ऋण 3 बटे 1 हम लिख सकते हैं तथा गुणनफल हमें दिया है 2 जिसे हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं। चूंकि दोनों योगफल एवं गुणनफल में हर समान है अतः हम कह सकते हैं कि a का मान 1 है। तुलना करने पर हम कह सकते हैं b बराबर 3 है तथा c बराबर 2 है। अतः दिए गए मानों की सहायता से हम लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर 3 तथा c बराबर 2। अब हमने a, b और c का मान ज्ञात कर लिया है। इन मानों को हम इस बहुपद में यदि प्रतिस्थापित कर दें
तो हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात हो जाएगा जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 और 2 है। मान प्रतिस्थापित करने पर अभीष्ट द्विघातीय बहुपद हमें प्राप्त होगा x वर्ग a का मान 1, 3x b का मान 3 तथा धन 2 c का मान 2। अतः ऐसा बहुपद जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 और गुणनफल 2 है वह होगा x वर्ग धन 3x धन 2। इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न हमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 हमें दिया गया है। आइए बच्चों इसका हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि द्विघाती बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें x वर्ग का गुणांक a, x का गुणांक b तथा अचर पद c का मान ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a होता है तथा प्रश्न में इसका मान 1/4 हमें दिया हुआ है जिसे हम लिख सकते हैं ऋण 1/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ऋण 1 हमें दिया गया है तथा गुणनफल c/a होता है जिसे हम ऋण 1/1 लिख सकते हैं। चूंकि योगफल में हर 4 है, गुणनफल में हर 1 है, हर समान करने के लिए हम इसमें 4 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो दोनों स्थितियों में हमें समान हर प्राप्त हो जाता है। अब हम तुलना करके a, b तथा c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः हमें प्राप्त होगा a बराबर 4, b बराबर ऋण 1 तथा c बराबर ऋण 4। इस प्रकार हम तुलना करके a, b तथा c का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इन मानों को हम इस बहुपद में प्रतिस्थापित कर अभीष्ट द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। abc का मान रखने पर हमें अभीष्ट द्विघातीय बहुपद प्राप्त होगा जो कि 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। बच्चों अध्याय 2 बहुपद के समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने पुनराध्ययन दोनों वीडियो 1 तथा वीडियो 2 में किया है तथा 1 अंक, 2 अंक एवं 3 अंक वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है यह अध्ययन हमने वीडियो 1 तथा वीडियो 2 में किया है। आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को हल कर परीक्षा में अंक अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।